दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो और क्या आप जानना चाहते हो कि किस सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हर साल भारत में लाखों करोड़ों बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारियां करते हैं। इसके अलावा कुछ हाईली एजुकेटेड यंग बच्चे अच्छी सैलरी पाने के लिए प्राइवेट जॉब्स की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी के साथ साथ कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस, ये दो चीजें गवर्नमेंट जॉब्स को कॉर्पोरेट जॉब से बेहतर बनाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ 10 सरकारी नौकरियों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से अगर आप एक भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रैब कर लेते हो तो वह नौकरी आपकी जिंदगी बदल कर रख सकती है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नंबर 10, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की जॉब को सेकंड ग्रुप की जॉब माना जाता है। इस जॉब को पाने के लिए कैंडिडेट्स को एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इस जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फॉरेन पोस्टिंग। एएसओ ऑफिसर को अपने कैरियर में 6 बार अदर कंट्रीज में पोस्टिंग मिलती है और हर पोस्टिंग में एएसओ ऑफिसर को 3 साल के लिए दूसरे देश में रहकर अपने देश की सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्रैक करना जरूरी है। बात करें अगर सैलरी और इंसेंटिव की, तो फॉरेन पोस्टिंग के दौरान असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को 1.25 लाख से लेकर 1.80 लाख के बीच में सैलरी दी जाती है। और गवर्नमेंट अकोमोडेशन के साथ साथ फॉरेन कंट्री के बेस्ट हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है। नंबर 9, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। दोस्तों, टीचिंग जॉब एक बहुत पीसफुल जॉब मानी जाती है। इस जॉब में बहुत सारा फ्री टाइम तो मिलता ही है, इसके साथ ही टीचर्स को वैकेशन एंजॉय करने के लिए भी मिलता है, जो शायद किसी और जॉब में नहीं मिलता। एक असिस्टेंट प्रोफेसर को स्टार्टिंग में 40,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी दी जाती है। ये डिपेंड करता है, अगर आप NIIT या IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, और अगर आप आर्ट कॉलेजेस में पढ़ाते हो तो आपको थोड़ी कम सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप PhD होल्डर हो तो आपको सैलरी के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही टीचर्स को मेडिकल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट अकोमोडेशन के साथ साथ लैपटॉप अलाउंस भी दिया जाता है। नंबर 8, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम SSC के नाम से जानते हैं, जैसे UPSC ऑल इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ग्रेड A पोस्ट के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसी तरह SSC भी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें SDM, स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और तहसीलदार जैसी गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडेड हैं। एक PCS ऑफिसर सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टेट में होने वाले अफेयर्स को मैनेज करने का काम करता है। इन जॉब्स में UPSC जॉब्स की तरह अदर स्टेट में ट्रांसफर होने का कोई खतरा नहीं होता। इन ऑफिसर्स को स्टार्टिंग में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी दी जाती है, लेकिन अगर हर स्टेट का एवरेज निकाले तो इन्हें 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ एक वेल फर्निश्ड हाउस, ऑफिस आने जाने के लिए व्हीकल और ड्राइवर, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस भी दिया जाता है। नंबर 7, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है जो सिटी लाइफ नहीं जीना चाहते और सिर्फ नेचर और परसिस्टेंट एनवायरनमेंट में जीना चाहते हैं। इस जॉब में लोगों को फॉरेस्ट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ में रहने का भी मौका मिलता है। फॉरेस्ट सर्विस में लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, माइंस को रेगुलेट करना, वनवासियों की नीड का ख्याल रखना जैसे आदि काम करने पड़ते हैं। इस जॉब में लोगों को 52,000 सैलरी प्लस DA, एक वेल फर्निश्ड हाउस, एक व्हीकल, एक ड्राइवर, हाउसकीपर, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप A ऑफिसर की सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। नंबर 6, PSU। वो सभी इंजीनियर्स जिन्हें कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, वो अगर चाहे तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। PSU कंपनी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करवाती है। इनकी सैलरी ऑर्गेनाइजेशन और जॉब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज जैसे ONGC, IOCL, BHEL, इन सभी कंपनीज में सैलरी का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बस इनमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन ही किए जाते हैं। इन कंपनीज में काम करने के लिए इंजीनियर्स गेट क्वालिफाई भी करते हैं। बात करें अगर सैलरी की, तो इन्हें 52,000 सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंस प्लस DA के साथ साथ कंपनी अकोमोडेशन, शिफ्ट अलाउंस, हाउस मेंटेनेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडाइज्ड कैंटीन, फर्नीचर अलाउंस और लैपटॉप अलाउंस भी दिए जाते हैं। नंबर 5, RBI ग्रेड B जॉब्स। जब बात बैंकिंग की आती है तो RBI एम्प्लॉय से अच्छा शायद ही कुछ होता हो। RBI ग्रेड B जॉब्स
बैंकिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें डेप्यूटी जनरल ऑफिसर तक प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को सैलरी के रूप में स्टार्टिंग में 67,000 रुपीज प्लस डीए, 3 BHK फ्लैट इन पोस्ट लोकेशन, 180 लीटर पेट्रोल पर ईयर, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, 2 साल में एक बार 1 लाख रुपीज का टूर अलाउंस भी मिलता है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर अलाउंस, लैपटॉप अलाउंस और स्टडी लीव भी मिलती है। और यह सभी चीजें आरबीआई को एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बना देती हैं। नंबर 4, वह सभी इंजीनियर्स जिनका इंटरेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है और देश की ग्रोथ और डिफेंस में अपना योगदान देना चाहते हैं, वह लोग अगर चाहे तो डीआरडीओ और इसरो जैसी महान संस्था में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसरो और डीआरडीओ में काम करने की वजह से सोसाइटी में आपको एक अलग इज्जत भी मिलती है। इसरो और डीआरडीओ में काम करने वाले सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को स्टार्टिंग में 55,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी मिलती है और इसके साथ ही साथ हाउस रेंट और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हर 6 महीने बाद बोनस और कैंटीन में फ्री फूड जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। नंबर 4, डिफेंस सर्विस। इंडियन डिफेंस सर्विस में अपने देश की सेवा करने का हर किसी का सपना होता है। हर इंसान कभी न कभी यह चाहता है कि वह अपने देश की सुरक्षा के लिए सेना में भर्ती हो जाए और इसी जज्बे को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग डिफेंस सर्विस की तरफ भी जाते हैं। डिफेंस सेक्टर में अच्छी जॉब ग्रैब करने के लिए एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और इसके बाद डिफेंस सर्विस में लेफ्टिनेंट की रैंक तक के ऑफिसर को स्टार्टिंग में 50,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी मिलती है प्लस डीए। इसके साथ साथ गुड्स अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस, फ्री राशन, मेंटेनेंस अलाउंस और अगर आपकी पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड पर है तो आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाती है, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन भी बन सकता है। नंबर 2, आईएएस एंड आईपीएस। आईएएस और आईपीएस हमारे देश की एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को एक डाइवर्स फील्ड में काम करने के साथ साथ इंडिया के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम भी करना पड़ता है और ऐसा कहा जाता है कि एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के हाथों में बहुत सारी पावर होती है, जिस वजह से लोगों के बीच में आईएएस और आईपीएस जॉब्स का बहुत क्रेज है। एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को स्टार्टिंग में 50,000 सैलरी प्लस डीए मिलता है और इसके साथ साथ जब एक आईएएस ऑफिसर डीएम रैंक तक पहुंच जाता है तब उन्हें किसी भी पॉश एरिया में बड़े बंगले जैसा घर दिया जाता है और ऑफिस आने जाने के लिए व्हीकल और कुछ स्टेट्स में कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं और इन्हें सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी और किसी भी फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के साथ साथ छुट्टियां भी दी जाती है। लास्ट नंबर 1, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, जो कि यूपीएससी के जरिए कंडक्ट करवाया जाता है। इंडियन फॉरेन ऑफिसर को डिप्लोमेट भी कहा जाता है, जो अदर कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। एक आईएफएस ऑफिसर अपने करियर का 2/3 समय बाहर देशों में ही गुजारता है, जिसमें किसी भी कंट्री में उन्हें कम से कम 3 साल काम करना होता है। फॉरेन पोस्टिंग के समय उनकी सैलरी और बेनिफिट ग्रेड ए एम्प्लॉय के हिसाब से दी जाती है। आज के करेंसी रेट के हिसाब से इंडियन रुपीज में 2,90,000 से लेकर 4 लाख तक सैलरी मिलती है और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा अकोमोडेशन वर्ल्ड के बेस्ट सिटीज में मिलता है। बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स में फ्री एजुकेशन, एक लग्जरी कार, हाउसमेट, फ्री मेडिकल केयर और इंडिया आने जाने के लिए फ्री एयर टिकट भी मिलता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।